हेलो टू एवरीवन। देखिए आपको एवरेज मीन गिवन है, दैट मीन्स एक्स बार आपका 50 आपको गिवन है और इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप दो मेथड लगा सकते हैं। नंबर वन आप ऑर्डिनरी मेथड से भी लगा सकते हैं और नंबर टू स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो। तो स्टेप डेविएशन से हमारे चैनल पे दिया हुआ है, जब मीन गिवन हो और टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, तो स्टेप डेविएशन से दिया हुआ है। आज अपन इस क्वेश्चन को ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑर्डिनरी मेथड के लिए अपने को सबसे पहले एक्स फाइंड करना पड़ता है, दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, जिससे अपने को एक्स वैल्यूज मिल जाती है। ये लोअर लिमिट ये अपर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ से 60 है तो यहाँ पे 30। अब आप क्लास देखिए, यहाँ पे 20 का रेगुलर क्लास है तो 20 ऐड करते जा सकते हैं। 50, उसके बाद 70 और उसके बाद 90 आपको मिल जाता है। अब ऑर्डिनरी मेथड का फॉर्मूला रहता है एक्स बार इज गिवन बाय सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो वेरी सिंपल, अपन एफ एक्स की टेबल बना देते हैं, दैट मीन्स एफ मल्टीप्लाई एक्स की टेबल। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे 170। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा। 50 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास 1600 आएगा। ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी मेथड में बड़े वैल्यूज आते हैं, बट आपको अगर स्टेप डेविएशन से थोड़ा कठिनाई आ सकती है, बट उससे डेटा जब वो छोटे हो जाते हैं, ये बेसिकली फर्क है। 70 को y से करेंगे देन 70y, और 90 को 19 से करेंगे देन आपके पास 1710। अब आपको सिग्मा एफ एक्स, दैट मीन्स इस टेबल का आपको सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए देखिए इन दोनों का ध्यान रखिए, ये इनमें ऐड मत कर देना, ये वेरिएबल से जुड़े हुए टर्म है, इनको पहले ही लिख देना ताकि आपके एरर ना आए। तो 30x प्लस यहाँ पे 70y एंड प्लस, अब अपने पास में डिजिट ये 3 बचे हैं, देन 0 0 एंड 0, आफ्टर दैट 1 एंड 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में बचा हुआ है 7 एंड 6 13, 13 एंड 1 14, और यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3480। ये पूरा आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब एक्स बार आपको गिवन है 50, तो एक्स बार का वैल्यू यहाँ पे 50 लिख दीजिए, और सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 30x प्लस 70y एंड प्लस 3 4 8 एंड 0, और डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का टोटल आपको 120 यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हो, जिससे ये डिजिट थोड़े छोटे हो जाएंगे आपके। देखो 0 का मल्टीपल है, ये भी 0 है, ये 10 के मल्टीपल है, तो यहाँ से एक 10 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास में 50 इज इक्वल टू 10 इज कॉमन, देन 3x प्लस 7y प्लस 10 कॉमन तो 348, और इसके डिनोमिनेटर में आपका 120 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7y प्लस 348, और 12 इस 5 को मल्टीप्लाई करेगा देन 600, और यहाँ से 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 600 माइनस 348। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 252। ये इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई। और आपके पास में जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे देखिए आपके पास में इक्वेशन 1 को देखते हैं, तो सिग्मा एफ आपको 120 है, तो इन सबको आपको ऐड करना है, तो इससे आपको इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी। तो इनको ऐड करते हैं अपन, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 माइनस ये 120, और इन तीनों का सम अपन लेस कर देंगे, तो 7 एंड 2 9, 9 एंड 9 18 से ये 8 आ जाएगा आपके पास, और 1 and 1 2 and 3 5 and 1 6, यहाँ पे 68। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू
यहाँ पे आपके पास में 52 बच जाएगा। क्लियर? तो अब अपने पास में दो इक्वेशन अपन ने क्रिएट कर ली है कि जिससे यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स आपको x प्लस वाई प्लस दिस वैल्यू, ये आपके पास में 3 वैल्यू से, तो अब आपके पास में ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप एलिमिनेटिंग से करना चाहो तो इस इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करा के लिखना होगा, ताकि यहाँ पे भी 3x है और प्लस का 7y इज इक्वल टू 252 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 6 एंड 15 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आके आप लेस करते हैं तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पे 4y और यहाँ पे 96, then y is equal to 96 divided by 4, then यहाँ पे आपके पास में 24 मिल जाएगा। तो y is equal to 24 और आपकी इक्वेशन जो थी x plus y is 52, बिकॉज आपके पास में x plus y is 52 था तो y का वैल्यू 24 रखेंगे यहाँ पे, then x is equal to 52 minus 24, तो therefore x is equal to 28। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसियां थी वो 28 और 24 आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ऑर्डिनरी मेथड में थोड़े से मल्टीप्लिकेशन बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सावधानी से काम करोगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको अच्छे से स्टेप डेविएशन आता है तो उसको कैलकुलेशन छोटे गिरते हैं। तो दोनों मेथड से आप ट्राई कीजिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।